हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमारी ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है जो चैप्टर 5 है और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है। अगर आप सीक्वेंस के साथ एनसीईआरटी कवर करते हुए चल रहे हैं तो आपको पता होगा, और आप सीक्वेंस के साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मोटिवेट करिए मुझे। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगी, पर उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो बना पाना और वो भी स्टडी से रिलेटेड, तो फिर वो बहुत टिपिकल हो जाता है। देखिए, डेली हॉल वीडियो अगर लेके आते हैं तो उससे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। आप मुझे पढ़ते हुए देख सकते हैं, काम करते हुए देख सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों की भी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए इस चैनल पे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। हम साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके आगे चलेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मैं अपने लेवल पे उसको अच्छे से समझा पाऊँगी। और एक बात कि चैप्टर जो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे उन्हें मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि एक पार्ट में वो चैप्टर वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, जो मेरे लिए भी थोड़ी परेशानी हो जा रही है उसको बनाने में, और आपको भी देखने में शायद बोरियत लग सकती है। तो 2 पार्ट में रहेगा तो आपको भी बोरियत महसूस नहीं होगी और मुझे भी थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो लंबे चैप्टर्स के वीडियो या आगे आने वाले सारे वीडियोस मैं 2 पार्ट में ही लेके आऊँगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा चैप्टर 5, शासक और इमारतें। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा या अंडरलाइन करते चलिएगा, जैसे भी आप कन्वीनियंट है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जो काफ़ी शॉर्ट हो और आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन में काफ़ी हेल्प करे, तो आप प्लीज़ छोटी छोटी कुछ फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को नोट डाउन करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है जो हम अगले पेज में देखेंगे। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है वो इमेज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। तो कुतुब मीनार के पहले छज्जे का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में करवाया था इसका निर्माण। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है। ये है वो इमारत जिसके बारे में बात की जा रही है, कुतुब मीनार है ये। 5 मंजिली इमारत है, और आप ये देख सकते हैं कि बाहर से कैसे घुमावदार है, और इस पर ये जो लिखावट आप देख रहे हैं ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है जो हमने अभी पढ़ा। तो ये इसकी नक्काशी देखिए, इसका बनावट देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया है। तो जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों लोगों ने इसका निर्माण कराया है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 के आसपास और 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, याद रखिएगा, कुतुब मीनार से रिलेटेड है। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार को बनवाने के लिए बनाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, पर इसकी मरम्मत कराने वाले नामों में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह, ये है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इनकी मरम्मत कराई। तो मरम्मत कराने वाले में हमारे पास 4 नाम हैं और 2 लोगों का नाम है इसके निर्माण के लिए। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। तो उन्होंने 8वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजा थे उन्होंने 2 तरह की किलों का निर्माण कराया। तो उसमें बताया जा रहा है कि उसमें दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब कभी एग्जामिनर की नज़र इस पे पड़े या उसको लगे कि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, जो कि बन सकता है यहाँ से, तो वो पूछा जा सकता है कि पहली बार में मतलब क्या बना था और दूसरी श्रेणी में क्या बना था। 2 श्रेणियों में निर्माण हुआ था, तो पहली श्रेणी में क्या था, दूसरी श्रेणी में क्या निर्माण हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पहली श्रेणी में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल, मकबरे थे और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, जनता जैसी उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो ये सारी चीज़ें राजा अपने जनता के लिए कराते थे ताकि जनता को इससे सुविधा हो और जनता उनकी तारीफ करे, उनसे खुश हो। तो हर राजा चाहता है कि उसकी जनता उससे प्रसन्न रहे, उससे खुश रहे, तो इसलिए राजा ने ऐसा कराया और कराना भी चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर राजा हैं तो उनको पूरा ध्यान देना चाहिए कि उनकी जनता को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना राजा का ही काम है। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। तो ऐसे जो कार्य हैं निर्माण के, वो व्यापारी भी कराते थे और अन्य व्यक्ति भी कराते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। तो जो घरेलू स्थापत्य है उसका जो साक्ष्य है वो हमें 18वीं शताब्दी से ही मिले हैं। फिर यहाँ आगरा के किले का निर्माण में लगा श्रम बताया जा रहा है कि जो आगरा का किला है उसके निर्माण में जो श्रम लगा था, अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर ने जब आगरे के किले का निर्माण कराया था तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी थी, कितना श्रम लगा था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अब यहाँ अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मारकों से हमें उसके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहत तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी विशाल कक्ष का निर्माण करना होता है तो उसके लिए कौशल की तो ज़रूरत होगी ही, क्योंकि उस समय कितनी खूबसूरती के साथ इन सारी चीज़ों को बनाया जाता था। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। तो भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां कब से बनने शुरू हुए? 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ये कार्य शुरू हुआ था। तो उसके पहले शायद ये कार्य नहीं होता था, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार हुआ करते थे वो भवनों में अधिक कमरे, अधिक दरवाजे, अधिक खिड़कियाँ बनाने लगे थे।
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया जाए, पर आपको चीज़ें पता होंगी, अगर बातें पता होंगी उस समय कि आपने उन्हें समझी हैं, तो आप जब ऑप्शन आएगा तो उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ निर्माण कहलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अनुप्रस्थ तोड़ निर्माण। अब ये पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण क्या है, तो आप बता सकते हैं कि छत, दरवाजे और खिड़कियाँ जो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे, उन्हें अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। पर जिन चीज़ों को मैं बोलूँ ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे देखते चलिएगा। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ और उस निर्माण में इस शैली का इस्तेमाल हुआ। जो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली है उसका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे, सीढ़ीदार कुआं, बावली, मतलब सीढ़ीदार जो कुआं होता है उसको बावली कहते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो इसे, कि जो देखिए मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जो कुएँ होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं नीचे गहराई में, पर कहीं कहीं देखिए आप कि वो बावली की तरह बनते हैं। वो कुओं जैसे हमारे यहाँ के कुएँ हो तो उतने शायद गहरे ना हो, पर उनकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसमें सीढ़ी लगी होती है अंदर चारों तरफ से। उस सीढ़ी के माध्यम से लोग नीचे उतरते थे, उस पानी का इस्तेमाल करते थे। तो इसी को बावली कहते हैं। जो ऐसे कुएं होते हैं जिनमें सीढ़ियाँ लगी बनी होती हैं वो बावली होते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। तो जो बावड़ी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, वो बावड़ी बाकी बावड़ियों से काफ़ी बड़ी विशाल थी, जो पानी की कमी की पूर्ति के लिए बनवाई गई थी और इसका निर्माण 1999 में कराया गया था। और इस बावड़ी के निर्माण की जो सुंदरता थी, जो स्थापत्य था उसका, इसके लिए थोड़ी सी फेमस हुई थी और इनको बनवाने वाली थी रानी नाथावत जी, जो राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी, रानी थी, और ये राजस्थान की बावड़ी है। फिर यहाँ पे देखिए 2 इमेज दिया गया है। इन इमेज में दिया गया है कि दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का ये है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम। ये हो गया दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, ये उसका एक हिस्सा है मस्जिद का, आप देख सकते हैं ये इमेज में। और ये दूसरा इमेज दिखाया जा रहा है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। जो हमने पढ़ा अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक, उसी का इस्तेमाल यहाँ दिखाया जा रहा है। ये मेहराब जैसी आपको जो चित्र दिख रही है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। अब यहाँ पे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की जो टेक्निक थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के बारे में बात की जा रही है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, जब आप वीडियो को देखते हैं, तो वहाँ पे जब भी किसी मंदिर का निर्माण या मंदिर का निर्माण वगैरह बताया जाता है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन करिएगा उस मंदिर का नाम, उसको बनवाने वाले राजा का नाम, जो जिस भी वंश से थे, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिएगा और कौन से सन में बनवाया गया था। क्योंकि इससे देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको 2-4 मंदिरों को दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें कौन सा पहले बना, सीक्वेंस में बताना है, तो पहले फिर उसके बाद, या पूछा जा सकता है कि कौन से राजा ने किसका निर्माण करवाया, या कौन से राजा का संबंध किस मंदिर से था। या प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि मैच कराने के लिए दे दिया जाए आपको, एक तरफ मंदिर एक तरफ निर्माणकर्ता का नाम दे और आपसे मैचिंग कराने का सवाल भी मिल जाए।
जोड़ी बनाने का सवाल भी मिल जाए, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, ज़रूर से नोट डाउन करिएगा। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो होता है ये आपको कभी भी एक ही पेज से नहीं मिलेगा। ये पूरी बुक से हो सकता है, 2-3 बुक से हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उठाया जाए और उसको मर्ज करके एक जगह एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक ही पेज पढ़ा और आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, उनको रिवीजन करते चलिए, तभी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर की योजना है, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। तो मुख्य गर्भगृह में जो प्रमुख देवता होते थे उनकी मूर्ति रखी जाती थी। वहाँ पे एक महामंडप होता था जहाँ नृत्य होता था, तो महामंडप का संबंध हो गया नृत्य से। गर्भगृह मुख्य देवता की मंदिर। फिर देखते हैं धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। तो जो धार्मिक अनुष्ठान होता था वो यहीं पे संपन्न किया जाता था और धार्मिक अनुष्ठान में राजा, उनके परिवार के लोग ही होते थे जो उनके करीबी होते थे और पुरोहित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। तो खजुराहो जो मंदिर है खजुराहो समूह का, वो राजकीय मंदिर में सम्मिलित है और वहाँ पे सामान्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो खजुराहो का जो राजकीय मंदिर है वहाँ सामान्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो ये जो मंदिर है सुपरिष्कृत मूर्तियों से अलंकृत थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है चित्र 4, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो तंजावुर के जो राजेश्वर मंदिर का शिखर है उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर था, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि आज के समय में क्रेन वगैरह की सुविधा है, तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना या किसी भारी चीज़ को उठाकर ऊपर स्थापित करना कितना आसान है आज के समय में निर्माण कार्य। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब के समय में कोई सुविधा ऐसी नहीं थी, तो उस समय जब कोई निर्माण कार्य होता था तो कितना मुश्किल होता होगा उस वक्त। पर आज के समय में इतनी सारी सुविधाएं होने के मुकाबले वजह से अब थोड़ा आसानी है इन सारी चीज़ों में। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। तो जो चढ़ाईदार रास्ता बना होता था उसी की वजह से वो ऐसे पत्थरों को उठाकर ऊपर ले जा सकते थे। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चारुपल्लम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। उस गांव के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसका जो चढ़ाईदार रास्ते के लिए बनाए जाते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चारुपल्लम क्या है। बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहे होंगे, उसके लिए प्लीज़ सॉरी बोल रही हूँ, कुछ काम चल रहे हैं इधर तो साउंड आता रहता है। और रोड टच घर होने की वजह से थोड़ा गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं कंटिन्यू, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा अवॉइड कर पाऊँ, आप भी अवॉइड करिएगा प्लीज़। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। तो 12वीं शताब्दी में आते आते दो प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं। हम देखते हैं वो शैली संबंधी और प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तन क्या है। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था।
तो कभी कभी क्या होता था, पहला जो इसमें बताया जा रहा है कि दरवाजों और खिड़कियों की ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। जैसे ये मेहराब आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो दरवाजे और खिड़कियों की अधिरचना का भार होता था वो इनके ऊपर डाल दिया जाता था। तो इस वास्तुकला को चापाकार कहते थे या चापाकार रूप होता था ये। आप इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नंबर 1 आगे भी बताएंगे हम। ये देखिए इमेज दिखाया जा रहा है मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता है या डाल देती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसी की बात की जा रही है। यहाँ पे उसका एक प्रॉपर बना हुआ दिखाया जा रहा है कि मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। तो ये एक मस्जिद का मेहराब दिखाया जा रहा है जो विशुद्ध रूप से अलाई दरवाजे का मेहराब है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। अब देखिए यहाँ पे चूना, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट सबका इस्तेमाल होने लगा है धीरे धीरे। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। तो ये जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए इमेज है चित्र 6। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। तो अकबरनामा जो लिखा गया है, जिसे अकबर ने लिखवाया था, उसी अकबरनामा से लिया गया है। ये निर्माण कार्य हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये ऊपर जाते हुए यहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये सारे निर्माण कार्य का एक इमेज दिखाया जा रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में ये बताया जा रहा है चित्र के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम एक बार फिर से पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में जो बदलाव आए थे 12वीं शताब्दी में, वो ये बदलाव थे कि पहला बदलाव हुआ था कि जो भार है, जो अधिरचना का भार है, वो मेहराबों पर डाल दिया जाता था कभी कभी। और दूसरा परिवर्तन ये आया था 12वीं शताब्दी में कि ये इसमें सीमेंट, चूना, पत्थर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा था, कंक्रीट का इस्तेमाल होने लगा था जो उच्च श्रेणी की हुआ करती थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण माना जाता है कि राजा राजदेव। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया था अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इसमें राजा, उनके देवता राजदेव और राजराजेश्वरम नाम मिलता जुलता है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। राजा ने जो है देवता के नाम से मिलता हुआ नाम रखा। वो क्यों रखा? ताकि जो उनकी जनता है उनको ये लगे कि वो भी राजा के नाम से मिलता जुलता नाम का इंसान है, तो वो उनको राजा की जगह देवता की तरह देखें। एक मंगलकारी नाम वो उसे मानते थे और वो चाहते थे कि उनके जो प्रजा है उनको ईश्वर के रूप में देखें। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो सभी विशालतम मंदिर थे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विशालतम मंदिर का निर्माण होता था वो अधिकतर राजा ही करवाते थे। पर मंदिर में जो अन्य भी छोटे छोटे देवता होते हैं, जैसे आप कभी मंदिर गए होंगे तो आप देखेंगे कि एक गर्भगृह होता है, वहाँ पे मेन मुख्य देवता होते हैं और पूरे मंदिर में छोटे छोटे देवता रखे जाते हैं, उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं होती हैं। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता हुआ करते थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित
विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। तो यहाँ पे उनके शासन के बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर जो शासक या मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप है, विश्व का ही एक लघु रूप बताया जाता था कि जैसे प्रतीत होता था कि देवता जो हैं, देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ही ला दिया गया है। तो एक ये छोटे फ्रेम में बताया जाता था, दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था पूरी पृथ्वी के रूप को। यहाँ पे देखिए एक शाही वास्तुशिल्प के बारे में बताया जा रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। तो शासक वास्तुशिल्पी क्या है? साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को। ये आप ध्यान रखिएगा कि शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया। देखते हैं हम अपने अगले पेज पे। यहाँ पे देखिए एक इमेज बताया गया है, दिखाया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना है। ये उसकी योजना है जामी मस्जिद की। आप ये देख सकते हैं मस्जिद है, ये पूरा उसका परिसर है आप, और ये देख सकते हैं उसका द्वार है। यहाँ पे मेहराब जो दिखाई दे रहा है इस तरह मेहराब की तरह, इधर भी एक द्वार दिखाई दे रहा है। ये सीढ़ी नुमा संरचना ऊपर जाने के लिए। तो ये उसका एक नक्काशी है, मतलब सॉरी उसकी एक क्या कहते हैं कि बनाया जाता है आउटलुक। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम रखा। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण के ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। फिर यहाँ पे जल का महत्व बताया जा रहा है। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। तो आब शब्द का अर्थ पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। तो इसका एक अलग से अर्थ निकलता है खुशहाली। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से ही है। तो इसमें जल का महत्व बताया गया है और ये जो मैंने अभी पढ़ा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको उसको समझाऊंगी नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो एक व्यापक समझ ये मानी जाती थी, मतलब एक मान्यता ऐसी मानी जाती थी कि जो न्यायप्रिय राजा होगा उनका राज्य ऐसा होगा जहाँ पे खुशहाली होगी और जहाँ पे पर्याप्त वर्षा भी होगी। इसी तरह हौज और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध करने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो जब पर्याप्त वर्षा होगी तो पानी को इकट्ठा करने के लिए वो लोग हौज का निर्माण कराते थे, जलाशयों का निर्माण कराते थे, ताकि बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जा सके। वो लोग इस बात को समझते थे कि पानी का महत्व कितना है। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था और कहाँ पे? दिल्ली ए कुहना के एकदम निकट में करवाया था।
और ये सारी चीज़ें वो जब करवाते थे राजा, तो इसके लिए उनको काफ़ी सारी तारीफ मिलती थी, काफ़ी प्रशंसा की जाती थी उन लोगों की। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, उसमें जो मैप देखा था वहाँ पे आप इसे देखिएगा। दिल्ली योकोहमा हमने बताया है वहाँ पे। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद का हिस्सा होते थे। तो कभी कभी वो किसी मंदिर मस्जिद का हिस्सा होते थे। यहाँ पे इमेज में बताया जा रहा है कि जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दे अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना होने का स्थान। तो गुरुद्वारा सिखों के लिए होता है, मंदिर मस्जिद जो होता है वो मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल का आपको इमेज दिखाया जा रहा है। हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल और उनका पवित्र सरोवर अमृतसर में है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? तो यहाँ पे मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति में लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासन के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब 9वीं शताब्दी के आरंभ में श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति में लिखा गया है। तो जो बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि जो सारी बहुमूल्य चीज़ें थी, जो रत्न था, जो स्वर्ण था, जो बुद्ध की मूर्ति थी, विभिन्न मठों में जो सोने की प्रतिमाएं रखी गई थी, वो सारी जब्त करके वो लोग ले गए। और इससे सिंहली शासन के आत्माभिमान को मतलब उनको काफ़ी आघात पहुंचा, उनको काफ़ी चोट लगा, काफ़ी धक्का लगा और वो इसका बदला लेने की सोचने लगे। अगले सिंहली शासन सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो जब ये अगेंस्ट में उनके युद्ध के लिए गए जब, तो उनका मेन टारगेट ये था कि वो जो बुद्ध की प्रतिमा वो लोग लेके गए हैं चुरा के, उसको वापस लाया जाए, वापस लाके यहाँ पे स्थापित किया जाए। ये उनका सबसे मेन मोटिव था। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई राजा किसी दूसरे शासनकर्ता पे आक्रमण करता है तो अगेंस्ट में वो लोग भी करते हैं। फिर यहाँ पे एक चित्र बताया जा रहा है मुगल चारबाग का, हुमायूं के मकबरे का चाकबाग, दिल्ली। तो ये हुमायूं के मकबरे का चाकबाग है, चारबाग है, आप देख सकते हैं। यहाँ इमेज में जो दिखाया जा रहा है हुमायूं के मकबरे का है। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। तो जब राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो उसमें जो हारे हुए शासक थे उनसे जो जब्त की गई चीज़ें थी, उनको और प्रतिमाएं थी, उनको शिव मंदिर में स्थापित करा दिया गया। एक अधूरी सूची से निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। तो एक अधूरी सूची बताई जा रही है यहाँ पे। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका। तो सूर्य पीठिका किससे प्राप्त हुई थी? चालुक्यों से, ध्यान दीजिएगा। एक गणेश मूर्ति तथा दुर्ग की कई मूर्तियाँ। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति। उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप है भैरव, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालू से प्राप्त काली की मूर्ति। तो काली जी की मूर्ति बंगाल के पालू से प्राप्त हुई। बाकी मैंने इसमें बताया कि चालुक्यों से, जो पूर्वी चालुक्य थे, उनसे नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव जी का रूप प्राप्त हुआ था। इन सारी चीज़ों को उस मंदिर में स्थापित करवा दिया गया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो समकालीन जो होते हैं उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि इनके समकालीन कौन था, उनके समकालीन कौन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद
कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ये हो गया। अब आगे की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे इमेज जो दिया उसको हम देख लेते हैं कि कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग, ये जो सीढ़ीदार आप देख रहे हैं कश्मीर में शालीमार बाग का है, जो 1620 और 1634 के बीच का है। और ये दूसरा जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें लाल महल बारी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया था 1637 में। तो आगे बाग, मकबरे और किले के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आज बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आया, मुझे भी बहुत डिस्टर्ब हुआ, आपको भी हुआ होगा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में ऐसे कोई भी बैकग्राउंड साउंड ना आए जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो, पर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भी प्लीज़ मैसेज करके बताइए, मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको आ रहा है समझ में या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।